पिछले कई दिनों से ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि रात होते ही रेलवे स्टेशन लगभग सुनसान हो जाता था। रात के करीब साढ़े बजे आलोक एक छोटे से स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसकी ट्रेन शाम साढ़े बजे आनी थी, लेकिन घने कोहरे की वजह से 4 घंटे की देरी हो चुकी थी। पूरे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। कुछ आवारा कुत्ते ठंड से सिकुड़े बैठे थे। तभी अचानक सारे कुत्ते एक साथ जोर जोर से भौंकने और रोने लगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। आलोक ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने पटरी की तरफ देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पटरी के बीचों बीच कुछ लोग खड़े थे। उनके हाथों में तलवारें थीं और 2 लोगों के हाथों में एक लड़का और एक लड़की के कटे हुए सिर थे। उन सिरों से लगातार खून टपक रहा था। सभी लोग बिना पलक झपकाए आलोक को घूर रहे थे। डर के मारे आलोक भागता हुआ पूछताछ केंद्र पहुंचा। उसने घबराकर सब कुछ बताया, लेकिन कर्मचारी गुस्से में बोला, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लगता है तुम्हें वहम हो रहा है। आलोक हैरान रह गया। अगर अनाउंसमेंट नहीं हुई थी तो उसने सुनी कैसे? डर और थकान से वह एक बेंच पर लेट गया और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। करीब 10 मिनट बाद फिर वही अनाउंसमेंट हुई। इस बार सचमुच ट्रेन आ चुकी थी। आलोक जल्दी से अपनी A1 कोच में चढ़ गया। पूरी बोगी में यात्री गहरी नींद में सो रहे थे। कुछ देर बाद अचानक तेज आवाजें आने लगीं। हथियारों से लैस कुछ लोग बोगी में घुसे और हर यात्री से पूछने, 18-19 साल का एक लड़का और एक लड़की कहीं दिखाई दिए क्या? किसी ने कुछ नहीं बताया और वे लोग आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद किसी ने धीरे से आलोक को जगाया। उसने आंखें खोली तो सामने एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। दोनों ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे। लड़की बोली, भैया, हमारा नाम अलका है और ये सूरज है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमारे गांव वाले हमें मारना चाहते हैं। कृपया हमारी मदद कर दीजिए। उन्होंने बताया कि अलग अलग जाति के होने की वजह से पूरा गांव उनके पीछे पड़ गया है। आलोक उनकी मदद करने का वादा ही कर रहा था कि तभी वही हथियारबंद लोग फिर से बोगी में आ पहुंचे। अलका का पिता चीखा, यही है दोनों, आज इन्हें जिंदा मत छोड़ना। तभी एक पत्थर ट्रेन की खिड़की से टकराया। तेज हवा चली और दोनों के चेहरे से कपड़ा हट गया। चेहरे देखते ही आलोक की चीख निकल गई। ये वही लड़का और लड़की थे जिनके कटे हुए सिर उसने स्टेशन की पटरी पर देखे थे। अगले ही पल भीड़ ने दोनों का गला काट दिया, लेकिन मरते समय भी सूरज और अलका ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। आलोक डर के मारे ट्रेन की चेन खींचने दौड़ा, लेकिन तभी उसने देखा कि सभी हमलावर धीरे धीरे इंसान से भयानक भूत बन चुके थे। वे सीधे उसकी ओर बढ़ रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए आलोक ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी और उसी क्षण, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अनाउंसमेंट की आवाज गूंजी। आलोक की आंख खुल गई। वह फिर उसी स्टेशन की बेंच पर था। सुबह के 5 बजे थे। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। क्या यह सिर्फ एक सपना था, या फिर उसने उन 2 प्रेमियों की दर्दनाक मौत की सच्ची आत्माओं को देखा था? इस सवाल का जवाब